जय भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आप सभी देख रहे हैं इंडिया की धार और इस समय आप देख सकते हैं रात के 12 बजे हुए हैं। जी हाँ, रात के 12 बजे हैं और जी सामने है पुलिस चौकी किशनपुरा। पुलिस चौकी किशनपुरा और ठंड का माहौल बन चुका है। आप देख सकते हैं रजाई गद्दे लेकर बहुत सारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या वजह बनी, क्या ऐसा वाकया बना कि पुलिस चौकी के सामने, जी हाँ, पुलिस चौकी के सामने उनको गद्दे और रजाई लेकर बैठना पड़ रहा है। तो आइए हम यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, क्या वजह है कि जो यहाँ पर इतने सारे लोग आज एक पुलिस चौकी के सामने बैठे हुए हैं? क्योंकि पुलिस चौकी के सामने बैठने का कहीं ना कहीं मामला है, तभी आप लोग यहाँ पर आए होंगे। क्या मामला है? देखिए, जब जनता के रक्षक ही जनता के भक्षक बन जाते हैं तो जनता को इकट्ठा होना ही पड़ता है। उसी के अंदर आज जिस प्रकार से बर्बरता की गई, ये किशनपुरा थाना जो है, चौकी जो है, इसके एएसआई सुनील कुमार और उसके सहयोगियों के द्वारा यहाँ हमारे जो साथी हैं रणबीर जॉन, इनके साथ जो बदसलूकी की गई, इनका मोबाइल कॉन्फिस्केट किया गया, ज़बरदस्ती इनको उठा के लेके आए, कोई कानूनी धारा नहीं थी, इनके साथ मानसिक प्रताड़नाएं दी गई, गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जो कि इस समय पे आपको हम कैमरा पे बता भी नहीं सकते हैं। और तो और जिस प्रकार से इनको डिटेन कर लिया था, बैठा लिया था, इनकी फैमिली तक को इन्फॉर्म नहीं किया। इनकी फैमिली दर दर पे जो ढूंढ रही थी इनको कहाँ कहाँ पे हैं ये, तो उनको पता नहीं लग रहा था। एक समय के बाद जब उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया तो उनको पता लगा कि इनके जो पतिदेव हैं रणबीर, वो तो यहाँ पे थाने के अंदर हैं, इस चौकी के अंदर। तो उसके बाद किसके पतिदेव की आप बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि ये तो मैंने हाँ, इनकी घरवाली जो हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। जी। अच्छा, इनकी पत्नी ने कॉल की थी? इनकी पत्नी ने कॉल की थी 112 नंबर पे। वो तो सारा रिकॉर्ड पे है, वो सारी चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन वाकया ये था कि रणबीर जो है वहाँ पे आम जनता के बीच में अपना कुछ सामान लेने के लिए गए थे मार्केट के अंदर, और इन्होंने अपनी वाइफ को जो है कहा था कि आप जाके सामान ले लीजिए, और ये अपनी गाड़ी में वेट कर रहे थे। उसी दौरान जो है एक बूढ़ी औरत जो थी वहाँ पे परेशान थी, रो रही थी, और उसने अपना दुख दर्द बताया कि मेरे पास कंबल लेने के लिए कुछ ही पैसे थे, और जोड़ के उसने इकट्ठे किए थे, और उससे उसने वो कंबल लिया, लेकिन वो कंबल ख़राब निकला। तो उसने बताया कि ये फ़लानी दुकान वाला है, इसका जो कंबल था ख़राब था और मैं इसको कह रही हूँ कि मेरे को एक्सचेंज कर दे, चेंज करके दे दे, लेकिन वो करके नहीं दे रहा। तो इसने उसका दर्द समझते हुए उस दुकानदार से जाके बात करने की कोशिश करी। इसने जाके वही किया, उससे प्यार से बात करी। इसने भाई साहब करके उसको कहा कि भाई साहब, मैं भी दुकानदार हूँ, आप भी हो, तो आप उसका क्यों नहीं चेंज कर लेते। उतने ही समय में एक पुलिस वाले ने इसके साथ बदतमीज़ी करी, धक्का मुक्की करी, और इसको एक प्रकार से जो है चोट पहुँचाई, और इसको कहा कि तू कौन होता है यहाँ पे, तू कैसे आ गया यहाँ पे। ये कहने के बाद इसने कहा कि मैं जनता हूँ और मैं यहाँ पे एक आम तौर पे बात करने आया हूँ, सामाजिक तौर पे, तो ये आप मुझे कैसे रोक रहे हो इस चीज़ के लिए। तो उसने कहा तेरे जैसे 36 देखे हैं, तू निकल यहाँ से। इतनी सब चीज़ों को देखते हुए और इनकी जो मानहानि हुई उस समय पे, उसको देखते हुए इन्होंने बाहर आके वीडियो के अंदर अपनी लाइव फुटेज को रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा। तो इन्होंने अपना कैमरा ऑन करके फेसबुक के ऊपर लाइव ऑन किया। इतनी ही देर के अंदर रिकॉर्ड पे ये चीज़ है, आप चेक कीजिएगा कि वहाँ पे पुलिस वाले उसी वीडियो के अंदर दिख रहे हैं, पीछे से आके इसका मोबाइल जो है छीन लेते हैं, और मोबाइल छीन के उस मोबाइल के साथ क्या कुछ किया उसका जवाब तो पुलिस वाले देंगे। उसके बाद इसका धक्का मुक्की करते हुए, ज़बरदस्ती इसको क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट करते हुए, इसके साथ एक प्रकार का बल का प्रयोग करते हुए इसको वहाँ से ज़बरदस्ती अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट करके ले आए।
नहीं, आपने अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई किसी ने शिकायत की थी या कोई मुकदमा दर्ज हुआ था? कुछ भी नहीं था, अभी तक हमारी जानकारी में कुछ भी नहीं है। अब कल को वो कुछ भी बना लें तो उसका तो कोई जवाब है नहीं, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड सारा है। इन पुलिस वालों की खुद की रिकॉर्डिंग के अंदर ये बातें हैं कि ये कह रहे हैं कि हाँ उस फलाने आदमी ने गलती कर दी है सुनील कुमार ने, और हम माफ़ी मंगवाएंगे इस बात की। तो इस बात से ये पीछे नहीं हट पाएंगे। और जो दुकानदार था उसने भी आके यहाँ पे बयान दिए थे कि मेरा इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो भी रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़। तो इनके खिलाफ ना तो पुलिस के पास कोई ग्राउंड था, ना पुलिस के पास कोई कानूनी कागज़ था, ना ही IF3 फार्म भरा गया जो कि अरेस्ट फॉर्म होता है, या मेमोरेंडम जो अरेस्ट होता है वो भी नहीं भरा गया। ना ही इनसे कहीं साइन लिए गए, ना ही इनसे स्वीकृति ली गई। इनको चक के ज़बरदस्ती, जैसे पुलिस की प्रॉपर्टी हो, इस ASI सुनील कुमार की प्रॉपर्टी हो, इस प्रकार से उठा के ले आया ऐसे सुनील कुमार जो है। तो इस प्रकार की बर्बरता करते हुए जब यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे भी गाली गलौज की गई इसके साथ। परिवार आया तो उनके साथ भी ऐसे किया गया। और इनके लीगल एडवाइज़र होने के नाते जब मैंने कहा कि मैं बात करूँगा तो मुझसे भी बात करने से इनकार कर दिया। कोई कानून की बात नहीं करी। हमने इनसे एविडेंस मांगा कि आप बताइए कि क्या आपके पास सबूत है, क्या आपके पास दरखास्त है इसके खिलाफ, तो अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं दिया है। तो ये सरासर जो है पुलिस की गुंडा तंत्र है। इस समय पे जो कुछ पुलिस वाले हैं वो बाकी के तमाम पुलिस वालों के मुंह पे कालिक पोंछने का काम कर रहे हैं। तो इन सब पुलिस वालों के खिलाफ जो है इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो SP हैं और DGP जो हैं हरियाणा के, वो इमीडिएटली इसके ऊपर जो है एक्शन ले और इस पुलिस वाले के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है इनिशिएट करें। मैं पहले आपका परिचय जानूं। मैं एडवोकेट साहिल गोयल। गोयल साहब, जैसा आपने बताया कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और अब मैं एक बार मुद्दे से भी जानना चाहूँगा जी, क्या बताना चाहेंगे आप, क्या घटनाक्रम आपके साथ हुआ कि आज रात के अभी 12 बजे हुए हैं और आप पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या बताएं? देखो, वैसे तो साहिल भाई ने वैसे बता दी, मैं क्या रिपीट करूं जी। जो बात हुई है। जैसे यहाँ आने के बाद भी मैं बैठा अंदर, तो उसके बाद भी मैंने रिक्वेस्ट की, मैं भाई साहब एक बार ये घर वालों को तो बताने दो। जब मेरे घर वाले बाजार में हैं, मुझे वहाँ से उठा लिया, मेरा फ़ोन आपने बंद कर दिया, ज़बरदस्ती छीन लिया, ज़बरदस्ती उठा के ले आई, तो कम से कम मैं घर वालों को इतना तो बता सकता हूँ, ये मेरा राइट बनता है कि मैं कहाँ हूँ। ये तो कोई भी पूछ सकता है। इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं दिया। मैंने कहा आप मेरा फ़ोन ना दो, आप अपने फ़ोन से एक बार मैसेज देने दो। घर वाले रोड पे घूमते फिरेंगे। जब रोड पे घूमते फिरे घर वालों को ये पता चला यहाँ गाड़ी तो खड़ी है, मेरा फ़ोन बंद है, मैं गायब हूँ, तब घर वालों ने ये बात देखते हुए 112 पे कॉल की। तो उनको कैसे पता लगा कि पुलिस ने आपको ले गया? 112 पे कॉल करने के बाद जब मैं, उनके पास कोई इस तरह की डिटेल आई थी? मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जब देखा, क्योंकि जो मेरी ID है घर वाले फ़ोन में भी वही ID है, जैसे उन्होंने देखा कि मैं लाइव आने की कोशिश की, उसके बाद से मेरा लाइव रोक दिया गया है, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, गाड़ी भी यहीं खड़ी और वो यहाँ है नहीं, फ़ोन बंद मैं रात को भी नहीं करता, तो दिन में बंद कैसे है। और जब मैं घर वालों को बाज़ार में लेके आया हूँ तो मैं वहाँ पे घर वालों को छोड़ के, गाड़ी छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा, तो शक तो जाता है। तो उन्होंने जैसे ही जानकारी लेनी शुरू की, 112 पे कॉल की, तो उन्हें पता चला। यहाँ आने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक किसी से मेरी बात नहीं करवाई गई, किसी को भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। एक प्रकार से बोल सकते कि अपहरण कर लिया गया मेरा, किडनैपिंग है, ये क्लियर बात है। मेरे को यहाँ आने के बाद भी 1 घंटे बाद भी जब साहिल भाई को किसी तरह पता चला और इन्होंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की, तो उसके बाद भी इंचार्ज मुझे अंदर बुलाता है और इंचार्ज बोलता भाई ज़्यादा तेरे अंदर देशभक्ति है क्या? मैंने कहा कि मैं जनता हूँ और जनता की आवाज़ उठा सकता हूँ, क्या जनता की आवाज़ उठाना गलत बात है? तो उसने कहा तू कौन होता है मैं ये बात बताने वाला, और तेरा काम नहीं है, ये हमारा है। मैंने कहा कि भाई साहब वहाँ उनका काम मतलब ये देशभक्ति है कि किसी को भी उठा के ले? उन्होंने कहा कि हम किसी की हेल्प करेंगे, तेरा काम नहीं है। मैं कहा एक तो ये बात गलत है कि हमारा भी फर्ज बनता है। दूसरी बात, वहाँ पे ये सुनील कुमार SI जो मुझे उठा के लेके आया वो भी यहीं था। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ये बात बोलने की। अगर वो ये बात बोलता तो इस बूढ़ी औरत की वजह, इसकी बात बोलता किसी का, आप इसका कंबल क्यों नहीं बदल रहे, अगर वो बोलता तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी। और मैंने भी आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ उठाने की कोशिश की, और यहाँ भी इंचार्ज मुझे ये बताता आज के बाद तूने किसी की आवाज़ उठाई तो इतनी अभद्र भाषा से मतलब मुझे बताया कि 2 घंटे रिमांड पे लूँगा, तेरी देशभक्ति उतर जाएगी। गाली इतनी गंदी दी थी मैं बता नहीं सकता लाइव, कि तेरी देशभक्ति उतर जाएगी।
तो कहीं जब उन्होंने मेरे बाबत गाली दी, मेरे घर वाला गाली दी, तो ये मुझे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा जब तू रिमांड ले भाई साहब, जो भी कर सकता है कर, अब तो मैं यहीं बैठूंगा। आप रहते कहाँ और कहाँ का ये घटना कर? मैं गोहाना से हूँ और यहाँ पे मेरी शॉप है गोहाना में कपड़े की, और यहाँ पे मैं कपड़ा खरीदने के लिए आया था। जी। तो आज ये पानीपत ये लोग कहाँ से आपके साथ में आए हुए हैं जो अभी पुलिस चौकी के सामने बैठे हुए हैं? ये सभी वे लोग हैं जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जी। और कहीं ना कहीं कोई एक जगह से नहीं है। हर कोई, किसी से भी पूछोगे, कोई कहीं से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से, हर अलग अलग स्टेट से आए हैं। जी। और ये वे लोग हैं जिनको बुलाया नहीं गया है, ये लोग आए हैं अपने आप खुद, क्योंकि ये वे लोग हैं जिनके अंदर एक आग है। ये वे लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते गलत के खिलाफ। ये वे लोग हैं जो देश के अंदर कुछ बदलाव चाहते हैं। आपका परिचय और जानना? मैं रणवीर गोहाना से। गोहाना से। जी। तो देख सकते हैं यह हमारे साथ रणवीर गोहाना से, जिनका कहना है कि एक छोटे से मुद्दे को लेकर एक महिला की मदद करने के बदले में इनको आज इतनी बड़ी सजा मिली कि होना तो ये चाहिए था पुलिस वालों को। मुझे ये बोलना चाहिए था भाई तूने अच्छा किया, समाज की बात उठाई, पब्लिक की बात उठाई। मुझे यहाँ पे ये बात बोलते हैं कि तेरे साथ बहुत गलत कर देंगे दोबारा किसी के लिए आवाज़ उठाई तो। अच्छा, अब मतलब आवाज भी, जनता की आवाज भी नहीं उठा सकते? जनता की आवाज नहीं उठा सकते, और उसके लिए मुझे रिमांड पे लेंगे। तो भाई साहब मैं फांसी मैं आपको कह देगा कि आप लोग इनकी आवाज क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, आप लोग कैमरे पे क्यों ले रहे हो? कल को ऐसे सुनील को आपको आगे कहने लग जाएगा सुनील कुमार कि भाई आप क्यों बोल रहे हो और आप इनकी आवाज क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इस तरीके से सबकी आवाज दबा देंगे ये लोग। तो ये लोग आप कब तक बर्दाश्त करेंगे इस अब आप लोगों का यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती, आपने जैसा अभी डीजी से और एसपी से दरख्वास्त की है कि इन अधिकारियों के खिलाफ या चौकी के इंचार्ज सुनील एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम तो ये है, पूरे देश भर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जब तक यहाँ पे कोई समझदार ऑफिसर आके ढंग से बात नहीं करता है और मुद्दे को समझ के, प्रॉब्लम को समझ के, जो भी इसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं जिन्होंने गलत काम किया है ये, उनके खिलाफ सही कार्रवाई नहीं करता है, तो ये और बड़ा होता चला जाएगा। देखिए, पूरे भारत भर से जो लोग भी इन बातों को समझते हैं कि गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और गलत जो है उसको एक समय तक बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। उस गलत के खिलाफ जो भी लोग आवाज़ उठाते हैं वो सभी पूरे भारत भर से पहुंच रहे हैं। उसमें अनगिनत संगठन हैं, और कई संगठनों का समूह जो है वो है जनता सरकार मोर्चा, वो भी इसमें एक भूमिका अदा कर रहा है, एक मुख्य भूमिका अदा कर रहा है इसके अंदर। तो वहाँ पे पूरे भारत भर में जो है इन्फॉर्मेशन जा चुकी है इस चीज़ के बारे में। हम चाहें, क्या नाम बताया मोर्चा? जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा। जी। किसान संगठन भी हैं, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, भारतीय परिवार भी है, और भी बहुत सारे अनगिनत संगठन हैं जो लगातार पहुंच रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ रणवीर जी ने जो कार्य किया, एक महिला की मदद करने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने उनके खिलाफ, उनका प्रोत्साहन करने के बजाय उनके खिलाफ एक नया प्रोपगंडा रच दिया। साहिल गोयल जी का कहना है कि रणवीर जी को किडनैप कर लिया पुलिस ने, और उनके परिवार वालों को सूचना तक भी देना उचित नहीं समझा। वो तो भला हो कि वो एक बार लाइव आने की उन्होंने कोशिश की, और इनकी धर्मपत्नी ने। जी, ये बात हम नहीं बोल रहे, जनता बताएगी। आप लोग खुद कमेंट करके बताना भाई। जब मैंने किसी की आवाज़ उठाई वहाँ उसी टाइम फ़ोन बंद करके, और किसी को भी जानकारी नहीं, मेरे घर वालों को भी जानकारी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? किडनैपिंग तो क्या बोलते हैं? आप खुद ही बता देना भाइयों। कह रहा था कि जब रणवीर को अंदर रखा था और किसी को नहीं पता था, तो जैसे ही किसी बनक से कुछ साथी पहुंचे, और रविंदर ये भाई हमारे साथ हैं, रणवीर के साथी हैं, मतलब हमारी पूरी टीम के साथी हैं। ये बाहर थे, बाहर से आए, और जब इन्होंने पूरा देखा कि भाई क्या कुछ चल रहा है, ये कुछ कहना चाह रहे थे। हमने जी, आप क्या राम राम जी से भी साथियों का, हमने किया क्या था कि हम यहाँ पे आए तो पुलिस वालों के साथ हमने सोचा कि वो ये जो भी बात हुई है उस बात को एक सामाजिक तौर पर उस बात को सुलझाया जाए। तो हम लगभग 7-8 साथी थे, हम इंचार्ज साहब से मिलने गए, और हमने उनसे बोला कि ये जो मामला हुआ है, आप इसको सॉर्ट आउट हो सकता है, ये आपके जिस भी ये अधिकारी की जो गलती है वो एक बार गलती मान ले हमारे साथी से, और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो उनका साफ सीधा यही कहना था कि किस बात की गलती, आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो। हमने बोला कि हम आम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक सामाजिक भाषा है। किसको बोल रहे हो आप? मैं कहा जी आपको बोल रहे हैं, आप पब्लिक के सर्वेंट हो और हम पब्लिक हैं, हम आपसे ये बात नहीं बोले तो किससे बोल रहे हैं?
क्या ये जो प्रशासन है ये यहाँ पे ज्यादती करने के लिए है? तो बोले कि ये हमारी मर्जी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आप होते कौन हो माफ़ी मंगवाने वाले? तो फिर हमने उनसे सरल भाषा में एक ही बात बोली थी कि जी जो आपका राइट बनता आप वो कीजिए, जो पब्लिक का हक है जो कैसे लिया जाता है वो एक धरना प्रदर्शन करके लिया जाता है, और हम वो अपना हक यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके लेंगे। असल में क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रविंद्र भारतीय है। रविंद्र भाई। जी कहाँ से आप? जी मैं समालखा से। समाल। मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा कि आज समाज की जो धारणा, जैसे साहिल भाई ने बताया कि जब रक्षक भक्षक बन जाए, समस्या क्या है, जब भी पुलिस वालों का कोई भी टैगलाइन देखो, इनका कोई बोर्ड देखो, कोई कहीं पे भी बैरिकेड देखो, उस पर बड़ा सरल लिखा रहता है सेवा सुरक्षा सहयोग। लेकिन आज समाज के किसी भी वर्ग से, चाहे वो निचला दबा हुआ वर्ग है या कोई भी ऊंचा वर्ग है, कोई भी पुलिस वाला ही ना हो, चाहे उसकी खाकी वर्दी हो, चाहे वो होमगार्ड ही क्यों ना हो, उसकी वर्दी से ही ये डर बैठा दिया इन्होंने अपनी बकवास से, अपनी इस गलत आचरण से, कुछ लोगों के कारण से, कि भाई वो सुरक्षा ना होके असुरक्षा महसूस होती है, सेवा ना महसूस होके। जैसे आज इस भाई ने, रणबीर ने कुछ सहयोग करने की कोशिश की किसी की, तो इसके ऊपर उल्टा पड़ गया। सुरक्षा सेवा सहयोग, इनमें से तो सारा का सारा एक ब्लंडर दिखने लग गया है कि सामने से कि कोई ना कोई लुटेरा ही आएगा। कोई मोटरसाइकिल वाला है तो उसको लगता है कि तेरे का फर्जी चालान कटेगा, कोई कार वाला तो उसको परेशानी है। यानी जो ये व्यवस्था समाज के किसी अच्छे हित के लिए थी, समाज की सुरक्षा के लिए थी, वो आज सुरक्षा उन्हीं से महसूस होने लगी है। और इसलिए जो भाई कह रहे थे कि भाई ये जो रक्षक ही भक्षक है, तो आज ये जो चीज़ है ये सिद्ध हो रही है। और इतने सारे नौजवानों को, और ये नौजवान बहुत थोड़े दिख रहे हैं लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव है किसी बड़े समाज के। यहाँ पे जो भी एक एक साथी बैठा है वो एक बड़े समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, वो प्रतिनिधि है। तो अगर ये चीज़, हाँ, वो एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कल आने वाले समय में अगर ये चीज़ नहीं निकल के आई, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई हम यहाँ पे बस 2-4 लोग परेशान करें या किसी को आपको रात को 12 बजे परेशान करें। हमारा लक्ष्य ये है कि चाहे गलत प्रशासन है उसको भी उसकी औकात पता होनी चाहिए, और सही अगर समाज है तो जनता ही सरकार होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है। और जैसे भाई ने कहा कि जनता सरकार मोर्चा एक समूह है बहुत से संगठनों का, तो असल में हमारा ध्येय ये है कि जनता में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो ये पब्लिक सर्वेंट लिखते हैं रियल में सर्वेंट हो, और सच में पब्लिक के सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए और सेवा के लिए हो। ये जो टैगलाइन है ये परफेक्ट होनी चाहिए। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं सालवन असम से हूँ। तो देख सकते हैं अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की, दिल्ली से, समालखा से, गोहाना से और अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। और किशनपुरा पुलिस चौकी के सामने रात के 12 बजे से भी ज़्यादा, 12:10 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक चेतावनी सीधी सीधी गलत करने वालों के खिलाफ इनके द्वारा दी जा रही है कि जो भी गलत करेगा उसको दंड अवश्य मिलेगा। और यदि इनके द्वारा ये मोर्चाबंदी की गई है कि एक सेवा करने के बदले उनको असुरक्षा महसूस हुई, और आज एक लड़ाई लड़ने के लिए उनको रात को बिस्तर बिछा के बैठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई एक ऐसी कार्यप्रणाली है जो जनता के हित में नहीं हो सकती। और बड़े बड़े मामले होते हैं उन पर तो कार्यवाही होती नहीं, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए कि हम हैं, एक भय दिखाने के लिए इस प्रकार कुछ पुलिसकर्मी इस प्रकार का आचरण करते हैं कि वो पूरा डिपार्टमेंट, पूरा विभाग उनकी छोटी सी कार्यप्रणाली की वजह से बदनाम होता है। तो आइए हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं वो, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और वो अभी तक भी अपने इस मोर्चे को जमाए हुए हैं कि किस प्रकार से उनका यह मोर्चा अगला कार्यक्रम, क्योंकि इनका कहना है कि जनता सरकार मोर्चा जो अनेक संगठनों का समूह है वो यहाँ पर एक सीधी सीधी चेतावनी दे रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपने कह तो दिया, चेतावनी दे रहे हैं, गलत को गलत तरीके से समझा देंगे, गलत होने नहीं देंगे। जितने साथी यहाँ आए हुए हैं देश के कोने कोने से आए हुए हैं और बुरा सहने वाले हैं नहीं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। उसने गलती करी है पुलिस वाले ने तो उसकी गलती का एहसास उसको दिलवाएंगे। क्या नाम आपका, कहाँ से? मैं नरेश हूँ, मैं हूँ पानीपत से ही। ठीक है जी। तो देख सकते हैं नरेश जी, और इनका कहना है कि गलत नहीं होने देंगे।